आज हम लोग चुनावी कार्यक्रम के तहत कई दिनों से सिवान में हम लोग रुके हुए हैं और जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं। और आज सभी इस संवाददाता सम्मेलन में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सम्मानित साथियों का स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ बगल में बाईं साइड बैठे हैं पूर्व विधायक रणधीर जी, जो प्रभुनाथ बाबू का पुत्र हैं। आप सभी लोग पहचानते हैं। चुनाव में सह प्रभारी के रूप में अनिल जी हैं, और यहाँ जीसू जी हैं, नागेंद्र जी हैं और धर्मेंद्र जी हैं। सभी हमारे एनडीए के पार्टी के साथीगण हैं। आज हम लोग कुछ बातों को माइक ले लें क्या? नहीं, ठीक है। साझा करने के लिए आप लोगों को बुलाई हो कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी ने के नेतृत्व में सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मिल के काम किया है और सभी वर्गों को सम्मान भी दिया है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने की बात हो, या दशरथ मांझी जी को सम्मान देने की बात हो, या बाबू वीर कुंवर सिंह जी को सम्मान देने की बात हो, महाराणा प्रताप जी को सम्मान देने की बात हो, शहीद जगदेव बाबू को सम्मान देने की बात हो, कर्पूरी ठाकुर जी को केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया। तो हमारी सरकार, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार लगातार सभी को सम्मान दे रही है। और बाबू वीर कुंवर सिंह जी के लिए राजकीय समारोह भी हो रहा है जयंती के अवसर पर। उनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। वहीं उनका आदम का प्रतिमा भी लगा है पार्क में। महाराणा प्रताप जी का भी राजकीय समारोह माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने का निर्णय लिया है। और मुख्य चौराहा जो पटना का पॉश एरिया है, वहाँ पर महाराणा प्रताप जी के आदमकद मूर्ति भी लगाया गया है। तो ये हमारी सरकार है जो सबको सम्मान दे रही है। और खास तौर पर जो हमारे गरीब सवर्ण हैं, उनके लिए भी जो केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण देने का काम किया, वो बिहार पहला राज्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको तुरंत लागू किए। और बिहार के 40 लोकसभा सीट में एनडीए द्वारा 13 सवर्ण को उम्मीदवार बनाया गया है, और जो कुल सीट का 32% होता है। आज सभी समाज के लोगों को दिया गया है। राजपूत समाज के 6, भूमिहार समाज के 3, ब्राह्मण समाज के 3, कायस्थ के 1। एनडीए में इन सभी को उम्मीदवार बनाया गया है। बिहार मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया है। कुल 29 में 9 सवर्ण को स्थान दिया गया है, और राजपूत को 4, भूमिहार समाज से उप मुख्यमंत्री समेत 2, ब्राह्मण समाज से 2, कायस्थ समाज से 1, लगभग 30% ये होता है। तो ये हमारी सरकार की, दोनों सरकार का ये काम है जो सवर्ण समाज के लिए काम कर रही है, उनको सम्मान दे रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी सम्मान पूर्वक सवर्णों का स्थान है। आप सभी लोग देख ही रहे हैं। मैं 10 दिन से भ्रमण कर रही हूँ इस जिले में, इस लोकसभा में, और सभी सवर्ण समाज के जो मतदाता हैं वो एकजुट हैं। और कुछ सोशल मीडिया के द्वारा भ्रम भी फैलाया जा रहा है। सवर्णों के वोट के लिए भगवा, चुनरी ये सब पहनकर लोग भेष बदल कर, जो यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी हैं, आप सभी लोग देख ही रहे हैं, वो घूम रही है। इसी भगवा झंडा फहराने को लेकर रमाकांत पाठक जी के पुत्रों के साथ उनकी पुत्रों की हत्या हुई, उनके नौकरों की हत्या हुई।
तो आज उसको छुपाने के लिए इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं। तो यहाँ की लोग भूली नहीं है रमाकांत पाठक जी के साथ जो हुई थी। सिर्फ उन्होंने अपने घर पर लिखा था कि गर्व से कहो मैं हिंदू हूँ। इसके लिए उनके पुत्रों की हत्या हुई, उनके बेटे की हत्या हुई, उनके नौकर की हत्या हुई। कि आप सभी लोग सिवान के लोकसभा के सभी लोग अवगत हैं। ये तो है कि जो भगवा पहन के अपना जो दामन में दाग लगा है उसको ढकने के लिए इस तरह का ये लोग हथकंडा अपना रहे हैं। भ्रम फैलाया जा रहा है कि निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगी तो एनडीए को समर्थन देगी। ये भगवा पहनने का यही उनका एक तरह से लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कर रहे हैं ताकि हमारे पक्ष में लोग वोट आ जाए। किन्हीं का चाल चरित्र नहीं बदलता है वेश बदलने से। यह एक समझिए कि एक तरह का नाटक वो लोग कर रहे हैं, नाटक का सहारा ले रहे हैं कि भगवा पहन के। तो सच्चाई ये है कि निर्दलीय प्रत्याशी के पक्ष में खड़े रहने वाले और उनसे पारिवारिक संबंध निभाने वाले जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं पप्पू यादव जी का एक बयान आया कि जो निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से जीतेगी वो इंडी गठबंधन को समर्थन करेंगी और कांग्रेस को समर्थन करेगी। ये तो पर्दाफाश हो गया उन लोगों का। ये पूर्णिया में भी इसी तरह का हथकंडा अपनाया था। वहां भी पप्पू यादव ने जो निर्दलीय प्रत्याशी थे जो अब वोटिंग हो गया वहां, उन्होंने भी इसी तरह से भगवाकरण किया था कि हम जीतेंगे तो हम वहां साथ जाएंगे एनडीए का। यहाँ भी अब पोल खुल गया उन लोगों का। अब जो है सिवान की जनता पूर्णिया के तरह वहां तो लोग बेनकाब कर दिए, यहाँ भी बेनकाब हो जाएगी। इसलिए यही आप लोगों से हम लोग कहने के लिए आए हुए थे कि इन लोगों का जुगलबंदी है। जो पूर्णिया में निर्दलीय लड़ रहे थे, यहाँ जो निर्दलीय लड़ रही है, ये लोग इस तरह का हथकंडा अपना रहे हैं, ढकोसला कर रहे हैं। ये सिवान की जनता इसको सफल नहीं होने देगी। और पूर्णिया में तो चुनाव हुआ तो सफल तो हुए नहीं, और सिवान में भी अब सफल नहीं होने वाले हैं। यही आपसे कहने के लिए हम लोग बुलाए थे। और जो हमारे यहाँ निर्दलीय प्रत्याशी इस तरह का झांसा दे रहे हैं और सिवान की जनता इस झांसे में तो आने ही वाली नहीं है। यहाँ सभी सवर्ण मतदाता एकजुट होकर जो हमारी एनडीए की लोकप्रिय प्रत्याशी विजय लक्ष्मी जी हैं उन है। सिर्फ एक प्रायोजित अफवाह फैलाई जा रही है जो यहाँ की यही आप सभी लोगों से कहने के लिए बुलाए थे। हमारे मैडम बुलूर तरीके से बात कह रहा है कि अगर एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनेगी तो संविधान को जो है कि बदल दिया जाएगा, यानी कि संविधान को हटा दिया जाएगा। ये सब तो अफवाह फैलाई जा रही है। देखिए, विपक्ष के पास, इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, तो मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम चुनाव में जा रहे हैं, हम जनता के लिए क्या करेंगे, जनता के लिए जन कल्याणकारी क्या क्या योजनाएं चलाएंगे, तो ये न बताना चाहिए कि संविधान खत्म कर देंगे। संविधान क्यों खत्म करेंगे? संविधान में विश्वास रखने वाले हमारे सभी एनडीए के लोग हैं। ये अफवाह फैलाई जा रही है। देश के प्रधानमंत्री बड़े मन से बात कर रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार आ जाएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आ जाएगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र को छीन लिया तो वो तो बोले हैं ना, वो तो जो राहुल गांधी जी बोले हैं कि जो हम भी महिला है, आपके घर में भी माँ बहन होगी, तो वो तो गोल्ड खरीदती है तो जेवर बनाती है जिसका जो हैसियत है। कोई मंगलसूत्र बनाती है, कोई चेन बनाती है, कोई कान का बनाती है, कोई अंगूठी बनाती है, तो बनाती है पहनने के लिए। अब उससे 55% ले लिया जाएगा तो मंगलसूत्र न लिया जाएगा? ये कौन गलत बात बोले? ये तो डराने वाली नहीं डरा, वो तो बोले हैं ना प्रधानमंत्री जी। तो हमारे बोले नहीं कि हम संविधान खत्म करेंगे, वो तो खुद जनता के बीच बोले हैं। बिहार के मुखिया कह रहे हैं कि हमने मदरसों के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उस नाम पे कह रहे हैं।
और परसों जो है कि जब जिस दिन असम के मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ही झटका में 700 मदरसे बंद कर दिए, तो इसको क्या समझा नहीं, अब वहाँ किए होंगे, लेकिन हमको नहीं पता है क्या बोले हैं, हम तो थे नहीं उस दिन, क्या बोले हैं ये हमको पता नहीं है। लेकिन हम अपनी बात रखने के लिए आपके बीच आए हैं। हमारे एनडीए के पक्ष में सिवान लोकसभा में एकजुट हैं सभी लोग, और एकजुटता के साथ विजय लक्ष्मी जी को साथ देंगे। और यहाँ सभी लोग मन बना चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदान करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सिवान में अमन, चैन, शांति, विकास किए हैं उसको लेकर वोट करेंगे। निर्दलीय प्रत्याशी से चुनौती मिल रहा है, इसका मतलब चुनौती सामने है, तो चुनौती क्या, कोई चुनौती ही नहीं है हम लोग को। हम लोग बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। मैडम, ऐसी क्या परिस्थितियां बन रही है चुनाव में कि आखिरकार सवर्ण समाज के वोट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है कि सवर्ण हमारे साथ है, ऐसी क्यों परिस्थितियां बन रही है? नहीं, देखिए परिस्थिति नहीं बनी है, हम अपनी बात रखेंगे ना। जो अफवाह फैलाई जा रही है, जो हमारे एनडीए के मतदाता हैं, हमारा जो कोर वोटर है, उसमें अफवाह फैलाई जा रही है, तो अफवाह को हम लोगों के बीच अपनी बात रखेंगे ना कि हमने क्या किया है सवर्ण समाज के लिए, हम लोग काम किए हैं, विकास किए हैं। अफवाह जो फैलाया जा रहा है, इसलिए हम लोग बात रहे हैं। चुनाव में तो सब लोग बात रखते हैं कि हम इस समाज के लिए ये किए, फलाने समाज के ये किए, ये तो नई बात नहीं है। मैडम, आप भागवा की बात कर रही हैं, वही लोग भागवा और आ रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी। नहीं, ये प्लांटेड है। हम लोग पूर्णिया में चुनाव देख चुके हैं, सेम कहानी यहाँ दोहराई जा रही है। और वहां से भी जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़ा हुए थे, यहाँ की जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, दोनों का युगलबंदी है। जो वहां बात बोल रहे थे और वही बात यहाँ हो रहा है। अब वही कह रहे हैं, इनका तो पोल खुल गया, दोनों का पारिवारिक संबंध है। अब वहां पप्पू यादव जी बोल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी जीतेंगे तो वो कांग्रेस को मदद किया जाएगा, इंडी गठबंधन में जाएंगी। एक तरफ भगवा उड़ रही है, यहाँ लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है कि हम जीतेंगे तो एनडीए के पक्ष में जाएंगे। भगवा पहनने का वही मतलब है। मैडम, पप्पू यादव का जो बयान आया कि जीत करके कांग्रेस में जाएंगी, इसका खंडन भी किया है हिना साहब ने। उन्होंने कहा है कि हमारे समर्थक, हमारी जनता जो है जहां कहेगी हम वहां जाएंगे। पप्पू यादव हमारे साहब के करीबी हैं, दोस्त थे, लेकिन वो हमारे प्रवक्ता नहीं है, इस तरह का बयान कल आया है। ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जो हम लोग सुने वो बात, जो उनका संबंध देख रहे हैं, संबंध का हवाला दोनों देते रहे हैं, उस बात को आपके सामने रख रहे हैं। जुगलबंदी की बात मैडम आपने कर दिया, लेकिन यही तेजस्वी यादव भरे मंच पे एक बात कहे थे कि अगर हमको वोट नहीं दे सकते हैं आप लोग, यानी कि महागठबंधन को, तो एनडीए को दे दीजिएगा। अब उनसे बात करिएगा, हम अपनी बात रखेंगे। हाँ, लेकिन उनसे बात करिएगा, वो तो बाद में सफाई दिए, उनकी तरफ से प्रवक्ता का सफाई आया। लेकिन अब उनकी बात, विपक्षी नेता क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, हम उनका बात को क्यों बोलेंगे, उनका क्यों सफाई देंगे? एनडीए प्रत्याशी की लड़ाई निर्दलीय प्रत्याशी से है क्या, ये माना जाए? नहीं, देखिए जो भी सामने रहते हैं, तो चुनाव जो लड़ते हैं तो वो तो चुनाव के हिसाब से लड़ते हैं कि हमको किसी से भी मुकाबला करना पड़े। हम लोग बहुत दूर हैं, उनसे बहुत आगे बढ़ चुके हैं, वो लोग बहुत दूर हैं। अब बहुत भारी बहुमत से हम लोग जीतने वाले हैं। एक दिन पूर्व नीतीश कुमार बड़का गांव में आए और मंच से जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे तो लड़के खूब चिल्ला रहे थे और कह रहे थे कि स्कूल नहीं तो वोट नहीं, क्या किया जाएगा? तो वो तो सब प्लांटेड था, हम तो देख चुके हैं पूर्णिया में भी इसी तरह का प्लांटेड था सब। वोटर नहीं, प्लांटेड था। देखिए, विरोध करने के लिए तो भरी 1 लाख सभा में एक आदमी भी काफी है, लेकिन वो प्लांटेड जो है, प्लांटेड ये था, डिमांड कर रहे थे। कहने की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में क्या किए हैं, गांव स्कूल किए, स्कूल मिडिल स्कूल को अपग्रेड किए हैं, हाई स्कूल में 10+2 का स्कूल 10+2 खोले हैं, इतना बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं, शिक्षक की इतनी बड़े पैमाने पर बहाली हो रही है। ये कहने की बात है क्या? दिल्ली की बात कर रहे थे। हाँ, तो होगा मतलब वादा करके गए, लेकिन बिल्डिंग नहीं बना पाए। नहीं, होगा, विजय लक्ष्मी जी करवाएंगे, करेंगे। आप कह रहे हैं कि जीत रहे हैं, बहुत हम लोग आगे हैं, फिर ऐसी क्या विकट परिस्थिति आ जा रही है कि बार बार निर्दलीय पे कटाक्ष करना पड़ रहा है आपको और बार बार सफाई देना पड़ रहा है, क्या वजह है? नहीं, देखिए ये नहीं, देखिए चुनाव है, चुनाव में लोग दिग्भ्रमित करते हैं,
अब जो लोग कभी भगवा के लिए लोगों की हत्या हो रही थी, अब उसको छुप ढकने के लिए भगवा पहन रहे हैं, तब सिवान के लोग कैसे गले से नीचे इसको उतारेंगे? तो ये आप लोगों से यही, एक मिनट, आप लोगों से अपील करेंगे कि सभी हमारे जो सवर्ण मतदाता हैं सभी अग्रणी भूमिका में आके अगुवाई करके भारी मत से जिताए, यही अपील करेंगे। और अभी हमारे रणधीर जी हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। एक और लगा ली, हो जाएगा, आ जाएगा आगे, ऐसे आ जाइए, सीधा हो जाइए ना। जी बताया जाए। कल भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और आज भी कर रहे हैं, क्या इसको क्या समझा जाए? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब है? जो सिवान में घूमने के बाद ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे समाज को भ्रमित किया जा रहा है, और खास करके यूट्यूबर कुछ लोग हैं जो गलत मैसेज चला रहे हैं। उस गलत मैसेज को समाज से समाप्त किया जाए, इसके लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, ताकि जो हकीकत है समाज को दिखे। लोगों के बीच में एक अफवाह फैला दिया गया कि स्वर्ण वोटर महागठबंधन के पक्ष में जा रहा है या निर्दलीय के पक्ष में जा रहा है, एनडीए के साथ नहीं है, जबकि 100% गलत खबर है। हम लोग पिछले 4 दिन से 5 दिन से सिवान के एक एक गांव में घूमने का काम कर रहे हैं, और लगभग हम स्वर्ण समाज राजपूत के गांव में ही गए हैं। जहां भी गए हैं लोगों का यह स्पष्ट कहना है कि हम लोग भाजपा के साथ हैं, जेडीयू के साथ हैं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, हम लोग सब एकजुट हैं। धरातल पे कुछ और है और खबर कुछ और चल रहा है। इस वजह से आप लोगों के माध्यम से समाज को ये दर्शाने का जरूरत पड़ा कि एनडीए बिल्कुल मजबूती के साथ है, और एनडीए के जो वोटर हैं बिल्कुल एक साथ हैं, वो कहीं भ्रमित नहीं हुए। अगर आपकी बात को माना जाए, अगर आपकी बात को माना जाए, कविता सिंह और अजय सिंह के काफी करीबी माने जाने वाले बंटी सिंह कल आए और खुल्लम खुल्ला हिना साहब को समर्थन दिया। आज समर्थन ही नहीं दिया, बोला कि अपनी बार हम लोग पूरा साथ में हैं, और जो असली नकली की बात चल रही है उन्होंने कहा कि हम लोग असली हैं। आप थोड़ा पता कीजिएगा, वो वैसे लोग अपने परिवार का वोट दिलवा सकते हैं क्या? समाज के ठेकेदार हैं वो, उनके कहने से समाज वोट देगा? हवा में जी रहे हैं। 4 तारीख को रिजल्ट देखिएगा, 25 को चुनाव है। अजय सिंह के भाई भी घूम रहे हैं। घूमने दीजिए ना, अजय सिंह कहाँ है ये देखिए ना, कविता सिंह हमारे पार्टी की नेत्री थी ना, वो कहाँ है? अलग अलग विचारधारा परिवार में होता है, कोई कहीं जाएगा। हमारे पार्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ और मजबूती से काम कर रहे हैं। जब आपको टिकट नहीं मिला राजद की तरफ से, आपने हिना वहाँ से टिकट कंफर्म हो गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस के प्रत्याशी को आपने हिना साहब से मिले थे, क्या कुछ बातें हुई? आप देखे थे क्या? गाड़ी में कैसे फोटो वायरल हो रहा था? राह पे चलते कोई मिल गया, दुआ सलाम होता है। और हिना साहब से ऐसा थोड़ी ना कि हमको कोई दुश्मनी है। आज भी कहीं दिखे कि मेरे लिए बड़ी है, आज भी दुआ सलाम होगा, उसमें क्या दिक्कत है? जदयू में शामिल होने के बाद आप बोले थे कि आरजेडी को सहायक 4 को रिजल्ट देखिएगा, एक सीट भी नहीं जाने जा रहा इन लोगों के पक्ष में, एक सीट नहीं जीत पाएगा लोग। चारों एनडीए जीतने जा रहा है, और ये सिर्फ इस चुनाव के लिए नहीं है, 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, पूरे बिहार में घूमेंगे, अपने समाज को जोड़ेंगे, हर समाज के लोगों के बीच जाएंगे, और राजद महागठबंधन को बिहार से समाप्त करने का काम करेंगे। लेकिन उनके प्रत्याशी और बिहारी चौधरी तो बिल्कुल दावा कर रहे हैं कि हमारी जो है 40 सीट निकल रही है, यहाँ पे शायद 13 प्रत्याशी है सिवान में आपके। जो 13वें नंबर पे होगा उससे जाके पूछिएगा ना, वो भी अपना जीत मान के चल रहा होगा। अरे प्रत्याशी अखाड़ा में जो कूद गया पहलवान देखता है, लड़ेगा, रिजल्ट जो आएगा वो देखिएगा। 13वें नंबर पे हिना साहब है, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है। नहीं, मैं क्रमांक संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ, रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। प्रत्याशी का जो रिजल्ट आएगा, जो 13वें नंबर पे होगा, वो भी अपना जीत मान के चल रहा होगा। इसको क्लियर कर लीजिए। सवाल यह है कि बड़े बड़े नेता आ गए, हेमंत बिस्वा आ गए, आग उगल कर चले गए सिवान में, अब फिर भी क्या ऐसी कमी पड़ गई कि आपको भी फिर सफाई देना पड़ रहा है? कहाँ सफाई दे रहे हैं? आप लोग फिर जुड़ने की बात कर रहे हैं, जो स्वर्ण समाज जिसको जोड़ने की, क्या वो अरे लोग नहीं जुड़ पाए या उन लोग आना बेकार था?
स्वर्ण समाज जुड़ा हुआ है, पार्टी बड़ा है, समुंदर है एनडीए, हजारों नेता हैं। चुनाव का समय है, समर में सबको ही आएंगे, अपने लिए अपील करेंगे, अपने प्रत्याशी को जिताने का अपील करेंगे। ठीक है।